बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त ने आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की और रियासत में फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की के इम्कानात पर तबादले ख्याल किया। वजीर आला की रिहायशगाह उंडावल्ली में होने वाली इस मुलाकात के दौरान आंध्र प्रदेश को फिल्म साजी और शूटिंग के बड़े मरकज के तौर पर फरोग देने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत की गई। संजय दत्त ने रियासत में मौजूद मौके में दिलचस्पी जाहिर करते हुए फिल्मी शोबे को मजबूत बनाने की कोशिशों में ताउन का यकीन दिलाया। इस मुलाकात के दौरान फिल्म स्टूडियोज के क़याम और फिल्म साजी से मुतालिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर भी गौर किया गया। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हुकूमत आलमी मेयार की सहूलियात फराहम करने के मनसूबे पर काम कर रही है ताकि फिल्म साजों और प्रोडक्शन हाउसेस को आंध्र प्रदेश की तरफ राग़िब किया जा सके। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर गोड़ीवाड़ा अमरनाथ ने मित्तल स्टील प्लांट के मामले पर टीडीपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। वाईसीपी लीडर ने कहा कि मौजूदा मखलूत हुकूमत को चाहिए कि वो रियासत में कायम होने वाली सनतों पर व्हाइट पेपर जारी करे। YSR Congress Party, we demand the government of Andhra Pradesh to release a white paper on what investments they have brought in the last 24 months and what employment they have created in the last 24 months. Other than the ones which we have initiated during our tenure between 2019 and 24 under the leadership of Sri Y.S. Jagannath Reddy. Today they have laid a foundation to ArcelorMittal steel plant in Nakapalli in the Anakapalli district, which was initiated by the then government YSR Congress Party during the tenure of Sri Y.S. Jagannath Reddy. We have initiated a discussion with ArcelorMittal and Nippon Steel in the World Economic Forum 2022 in Davos. Initially, they have expanded a unit in Visakhapatnam with around 1,000 crore rupees. They have tied up with Greenco company in Nellore, in Kurnool, with an investment of around 4,800 crores. Initially, they have sought for a land in Andhra Pradesh next to the coastal area. So we have showed the lands in Kakinada, we have showed lands in Molapeta in Srikakulam, we have showed them lands in Nakapalli in Visakhapatnam, which is close to Gangavaram Port, Visakhapatnam Port and the Kakinada. आंध्र प्रदेश जनसेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण की क़ियादत में लेजिस्लेटिव पार्टी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें ताज़ा सियासी सूरत हाल, पार्टी के तंजीमी उमूर और रुकनियत साजी मुहिम पर तबादले ख्याल किया गया। इजलास के दौरान पवन कल्याण ने मुजव्वज़ा हदबंदी के अमल पर बात की और कहा कि इससे रियासत में सियासी मौक़े में इजाफा होगा। इन्होंने कहा कि असम्बली और लोकसभा की नशिस्तों में तकरीबन 50% तक इजाफा हो सकता है, जिसके तहत तकरीबन 88 असम्बली और 12 पार्लिमानी नशिस्तें बढ़ने का इम्कान है, जिससे करीब 100 नए लीडर्स को मौका मिलेगा। इन्होंने कहा कि हदबंदी का अमल अवामी मफाद को सामने रखकर और वाज़े उसूलों के तहत होना चाहिए। पवन कल्याण ने पार्टी लीडरान को हिदायत दी कि वह अवाम से मुसलसिल राबता रखें और हर हल्के में तरक्की के तवील मुद्दती मंसूबे तैयार करें। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वाईएस शर्मिला ने अनाकापल्ली जिले में मुजव्वज़ा एएमएनएस स्टील प्लांट मंसूबे का खैर मकदम किया। ताहम कंपनी को दी जाने वाली मुबैना बड़ी रियायतों पर उन्होंने सवाल उठाए। विजयवाड़ा में मीडिया से बात करते हुए शर्मिला ने कहा कि इतलात के मुताबिक मंसूबे के लिए टैक्स में छूट, सस्ती बिजली, पानी की फराहमी और निजी बंदरगाह जैसी सहूलतें दी जा रही हैं, जिस पर हुकूमत को वजाहत करनी चाहिए। कहा कि एक तरफ नई कंपनियों को मुराद दी जा रही हैं, जबकि दूसरी तरफ विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को नजरअंदाज किया जा रहा है। हालांकि विशाखापट्टनम का फौलाद कारखाना आवाम की कुर्बानियों के बाद कायम हुआ था और हजारों मजदूरों को रोजगार फराहम कर रहा है। Incentives given to the Mittal steel plant surprise the people of Andhra Pradesh because the same incentives that the Vizag steel plant had been asking since the past decades. The same incentives were denied the Vizag steel plant but given to Mittal steel plant today. Congress party is questioning how this was possible. It's questioning BJP's and TDP's discretion. The same demands that Vizag steel plant made, say for example, captive mines. Vizag Steel has been asking for captive mines since a very, very long time. But captive mines were not given to Vizag Steel. But today Mittal Steel has the same captive mines, the Bailadilla, Chhattisgarh
हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार ने वाजे किया है कि लोगों को शहर में ईंधन की किल्लत के बारे में फैलाए जा रहे झूठे प्रोपेगेंडे पर यकीन नहीं करना चाहिए। कहा कि शहर में तकरीबन 60 दिनों के लिए पेट्रोल और डीजल के काफ़ी ज़खायर मौजूद हैं, इसलिए लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सजनार ने जिला कलेक्टर हरीचंदना, एडिशनल सीपी तफसीर इकबाल और दीगर के साथ आज जायजा मीटिंग की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो तेल कंपनीज के साथ मुसलसल राबते में हैं और शहर भर में सप्लाई बिला ताअत्तुल जारी है। इन्होंने कहा कि लोगों के अचानक पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियां भरने के लिए आने की वजह से मांग में इजाफा हुआ है और बाज़ जगहों पर आर्जी तौर पर बगैर स्टॉक के बोर्ड नजर आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि लोगों से वो इसे कमी ना समझें और अफवाहों पर तवज्जो ना दें। And our police officers, and along with Srinivas, our district civil supply officer, we had a review meeting about the fuel situation, because since last few hours there is a lot of panic situation in the city that there is no fuel, or fuel is going to be not available for a few days. So because of that, a lot of vehicles have crowded the एपी के जिले अन्नमाया की आवाम को गैस की फ्राहमी को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एजेंसीज उन तमाम लोगों को गैस दे रही है जिनके पास DST नंबर है। इत्तलात के मुताबिक पहले बुकिंग 25 दिन के बाद की जाती थी, लेकिन अब बुकिंग 45 दिन के बाद की जा रही है। इलाके की शिब्रेश इंडियन गैस एजेंसी के तहत तकरीबन 25,000 कनेक्शन हैं। एजेंसी के ओहदेदारों ने बताया कि यहाँ गैस के हुसूल के लिए आवाम को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इन्होंने आवाम से अपील की है कि वो बगैर किसी परेशानी के गैस हासिल करें और अफवाहों पर तवज्जो ना दें। మూడు రోజులకు ముందు గ్యాస్ బుక్ చేసినాను, నాకు డిఎస్ నెంబర్ వచ్చింది। ఈ రోజు వచ్చేళ్ళకి నాకు టయానికి నాకు సిలిండర్ ఇచ్చి ఇబ్బంది లేకుండా చూసినారు। ఇంతకు మునుపు కూడా ఈ యుద్ధాల వల్ల గ్యాస్ నిలిపోతుంది అని ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు అనే దీంతో ఏడే వచ్చి బుక్ చేసుకొని అంతకు ముందు మాకు పల్లెల్లోకి వచ్చి ప్రతిరోజు మాకు కావాల్సినప్పుడు కూడా। जिला कलेक्टर जी राजकुमारी ने कहा कि नंदियाल म्यूनसिपालिटी को जामे तरक्की की तरफ ले जाने और इसे एक बेहतरीन म्यूनसिपालिटी के तौर पर कायम करने के लिए ठोस इक़दाम किए जाएंगे। बल्दिया के स्पेशल ऑफिसर की हैसियत से चार्ज संभालने के बाद इन्होंने आज म्यूनसिपल ऑफिस का दौरा किया और शहरी तरक्की से मुताल्लिक़ तरजीही उमूर पर मुतल्लिक़ा ओहदेदारों के साथ जायज़ा मीटिंग की। इस मौके पर खिताब करते हुए राजकुमारी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वह शहर में बुनियादी ढांचे की सहूलतों में बेहतरी, सफाई का इंतज़ाम, पीने के पानी की फराहमी, सड़कों की तरक्की, आमदनी के ज़राए में इजाफा और शहरी खिदमात में बेहतरी जैसे अहम मसाइल पर तवज्जो दें। कहा कि आवाम को शफाफ और तेज़ रफ्तारी से खिदमात की फ्राहमी के लिए एक्शन प्लान मरतब किया जाए और बल्दिया की जामे तरक्की उसी सूरत में मुमकिन है जब हर महकमा आपस में मिलकर काम करे। నంద్యాల మున్సిపాలిటీ స్పెషల్ ఆఫీసర్గా నియమిస్తూ మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు। స్పెషల్ ఆఫీసర్గా ఛార్జ్ తీసుకోవడం జరిగింది। ఈరోజు నంద్యాల మున్సిపాలిటీ కార్యాలయాన్ని సందర్శించడం జరిగింది। నంద్యాల మున్సిపాలిటీ అనేది జిల్లా కేంద్రం, మరింత అభివృద్ధి చెందడానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్న మున్సిపాలిటీ ఇది। రిసోర్సెస్ మనమే డెవలప్ చేసుకోవాలి। ఆ రిసోర్సెస్తో చక్కగా మన నంద్యాల మున్సిపాలిటీని అభివృద్ధి। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के तमाम 21 पुलिस स्टेशन में चोरी के 62 मामलों में 54 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। इस मौके पर सिटी पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शंखाबत्रा बागची ने कहा कि मुलजिमान के कब्जे से 1.7 किलो सोना, 6.14 किलो चांदी और 7.57 लाख नकद, 9 मोटरसाइकिल्स, 1 ऑटो, 1 महिंद्रा वन, 303 मोबाइल फ़ोन जिनकी मालियत 1,12,01,598 रुपये है जब्त किए गए हैं। इन्होंने कहा है कि तमाम गिरफ्तार मुलजिमान से पूछताछ की जा रही है, जिससे मजीद तफसीलात सामने आएंगी। आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम डैम पर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। यहां SPF कांस्टेबल P वीरास्वामी की गश्त के दौरान मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक डैम पर गश्त के दौरान शहद की मक्खियों ने कांस्टेबल पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई। शहद की मक्खियों के हमले के बाद कांस्टेबल ने खुद को बचाने की कोशिश की, ताहम वो इसमें कामयाब ना हो सका। पुलिस ने बताया कि इस हमले में मजीद 2 नौजवान जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है।
हैदराबाद के मलकाजगिरी और नरेडमेट इलाकों में पेट्रोल की किल्लत के बाइस गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इत्तलात के मुताबिक कई पेट्रोल पंप्स पर ईंधन खत्म हो जाने की वजह से आर्जी तौर पर बंद करना पड़ा, जिसके बाइस अवाम को एक पंप से दूसरे पंप तक जाना पड़ रहा है। पेट्रोल की कमी की खबर फैलते ही मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पर बड़ी तादाद में गाड़ी सवार जमा हुए, जिससे लंबी कतारें देखने में आई। हैदराबाद में सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों के बाद पेट्रोल पंप पर अचानक भीड़ बढ़ गई है, जिससे शहर के कई इलाकों में लंबी कतारें देखने में आई हैं। इत्तलात के मुताबिक सिकंदराबाद, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, पुराना शहर, अत्तापुर और राजेंद्र नगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में लोग बड़ी तादाद में पेट्रोल पंप पहुंचे और पेंग बाइंग शुरू हो गई है। ईरान और खित्ते में जंग के चलते ईंधन की किल्लत का खदशा जाहिर किया जा रहा था, जिसके बायस अवाम ने ज़रूरत से ज़्यादा पेट्रोल खरीदना शुरू कर दिया है।